नमस्कार। आज हम रिश्तों की दुनिया में एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। हमारे हाथ में एक किताब की समीक्षा है, जॉन गॉटमैन और जूली श्वार्ट्ज गॉटमैन की किताब द मेन्स गाइड टू वुमेन। ये समीक्षा बताती है कि ये किताब पुरुषों को, मतलब महिलाओं की सोच, उनकी भावनाओं, उनकी उम्मीदों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने वाली एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी है। हाँ। तो आज हमारा मकसद यही कि इस समीक्षा से जो जरूरी बातें हैं, जो बारीकियां हैं, उन्हें निकालें और समझें कि रिश्ते मजबूत करने के लिए ये क्या सुझाव देती है। तो चलिए इस समीक्षा के आईने में रिश्तों की इस पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जी, और ये समझना भी जरूरी है कि हम कोई आम सलाह की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जॉन गॉटमैन, जैसा कि समीक्षा में भी बताया गया है, रिलेशनशिप रिसर्च की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ा नाम है। उनका काम दशकों के साइंटिफिक अध्ययन पर आधारित है, जोड़ों के साथ बहुत डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन, डेटा, इस सब पर। तो जब ये समीक्षा उनकी किताब के बारे में बात करती है तो हम सिर्फ विचारों पर नहीं बल्कि रिसर्च पर आधारित जो इनसाइट्स हैं उन पर ध्यान दे रहे हैं। और हाँ, रिश्तों में आपसी समझ बढ़ाना ये तो आजकल शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल। समीक्षा के हिसाब से किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही लगता है कि पुरुषों के लिए महिलाओं को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को जानना और उन्हें अमल में लाना, उससे रिश्तों में गहरा प्यार और बैलेंस आ सकता है। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? आसान शायद ना हो, पर नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है, संभव है। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि ये समझ कोई रहस्य या नामुमकिन चीज नहीं है, इसे सीखा जा सकता है। और इसकी शुरुआत होती है सबसे बुनियादी चीज से, वो है भावनाओं को समझना। हाँ, ये समीक्षा का पहला और शायद सबसे जरूरी पॉइंट है कि महिलाएं भावनात्मक जुड़ाव, मतलब इमोशनल कनेक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। सुनने में तो यह आम सी बात लगती है, लेकिन समीक्षा इसे कैसे पेश करती है? कुछ नया है इसमें। नयापन शायद इसके महत्व और इसे करने के तरीके पर जोर देने में है। समीक्षा बताती है कि गॉटमैन की रिसर्च ये दिखाती है कि सिर्फ भावनाओं का होना काफी नहीं है, उनका साझा होना, उन्हें स्वीकार किया जाना, उन्हें वैलिडेट करना, ये रिश्ते की जान है। ये जो इमोशनल वैलिडेशन का सिद्धांत है ना, कई बार क्या होता है, खासकर पुरुषों को लगता है कि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, समाधान देना है, जबकि समीक्षा इशारा करती है कि अक्सर जरूरत सिर्फ भावना को समझने की होती है और शायद ये कहने की, हाँ मैं समझ सकता हूं कि तुम ऐसा क्यों महसूस कर रही हो। यह सिर्फ हमदर्दी नहीं है, यह सक्रिय रूप से दूसरे के इमोशनल एक्सपीरियंस को मान्य करना है। अच्छा, तो मतलब समाधान देने की जो जल्दबाजी होती है वो असल में इमोशनल कनेक्शन को कमजोर कर सकती है। ये तो एक दिलचस्प बात हुई। बिल्कुल, और ये चीज सीधे दूसरे पॉइंट से जुड़ती है, सुनना और संवाद। समीक्षा कहती है कि एक अच्छा सुनने वाला बनना और बिना जजमेंट के बात करना ये रिश्ते को गहरा बनाता है। लेकिन अच्छा सुनने वाला होने का मतलब क्या है इस समीक्षा के कॉन्टेक्स्ट में? मेरा अंदाजा है कि ये सिर्फ चुपचाप सिर हिलाना तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। समीक्षा असल में गॉटमैन के एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय श्रवण के विचार की तरफ इशारा करती है। इसका मतलब है पूरी तरह से मौजूद होना, सिर्फ शब्द नहीं सुनना बल्कि उनके पीछे की भावनाएं, जरूरतें, उन्हें समझने की कोशिश करना। और बिना जजमेंट का मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति के अनुभव को फौरन सही या गलत, लॉजिकल या इलॉजिकल के खांचे में नहीं डालते हैं। आप बस उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब रोज की भागदौड़ में क्या हर बातचीत में इतनी गहराई से उतरना मुमकिन है? क्या ये समीक्षा इसे कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी तो नहीं बना रही? ये सवाल वाजिब है। शायद हर छोटी बातचीत में ये मुमकिन ना हो, लेकिन समीक्षा का जोर शायद उन पलों पर है जो इमोशनली जरूरी हैं। जब आपका साथी तनाव में है या परेशान है या कुछ जरूरी बात शेयर करना चाहता है, उन पलों में एक्टिव लिसनिंग और नॉन जजमेंटल कम्युनिकेशन वो भरोसे की नींव रखते हैं। समीक्षा यही बताती है कि इससे पता चलता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप समझ रहे हैं और आप परवाह करते हैं। इससे सामने वाले को सुरक्षित महसूस होता है। और सुरक्षित महसूस कराना ये समीक्षा का तीसरा मुख्य पॉइंट है। महिलाएं भावनात्मक और मानसिक सुरक्षा चाहती हैं। ये फिजिकल सेफ्टी से अलग कैसे है? हाँ, ये बहुत अलग है। समीक्षा के अनुसार इमोशनल और मेंटल सेफ्टी का मतलब है स्टेबिलिटी, भरोसा, एक तरह की निरंतरता। ये विश्वास कि आपका साथी आपके लिए खड़ा रहेगा चाहे हालात मुश्किल ही क्यों न हो। ये जानना कि आप अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपने सपने बिना मजाक उड़ाए जाने या आलोचना के डर के शेयर कर सकते हैं। ये एक ऐसा माहौल है जहां आप इमोशनली कह सकते हैं, नग्न हो सकते हैं और फिर भी आपको स्वीकार किया जाएगा। ये तो बहुत गहरी बात है।
मतलब सुरक्षा सिर्फ बाहर के खतरों से नहीं, बल्कि रिश्ते के अंदर की इमोशनल उथल पुथल और रिजेक्शन के डर से भी जुड़ी है। समीक्षा ये भी बताती है कि ये सुरक्षा बनती कैसे है। हाँ, और ये चीज चौथे पॉइंट से बहुत खूबसूरती से जुड़ती है। छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। समीक्षा इस आम धारणा को चैलेंज करती है कि रिश्ते सिर्फ बड़े बड़े रोमांटिक इशारों पर टिके होते हैं। गॉटमैन की शोध का हवाला देते हुए समीक्षा ये तर्क देती है कि रोजमर्रा की छोटी पॉजिटिव चीजें, जैसे तारीफ का एक शब्द, मदद के लिए हाथ बढ़ाना, पूछना कि दिन कैसा गुजरा, बिना किसी खास वजह के कोई छोटा सा तोहफा, ये सब क्या कहते हैं, इमोशनल सेफ्टी और कनेक्शन के बैंक खाते में लगातार जमा होते रहते हैं। तो ये एक तरह का इमोशनल बैंक अकाउंट हुआ। छोटे छोटे पॉजिटिव लेन देन जो है वो बड़े नेगेटिव विड्रॉल्स जैसे झगड़े उनको झेलने की क्षमता बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही, समीक्षा यही बताती है। इसे गॉटमैन पॉजिटिव सेंटिमेंट ओवरराइड कहते हैं। मतलब जब आपके रिश्ते में इतनी पॉजिटिविटी जमा हो जाती है कि आप छोटी मोटी नेगेटिव बातों को नजरअंदाज कर पाते हैं और अपने साथी के इरादों पर भरोसा करते हैं। ये छोटी चीजें लगातार ये दिखाती हैं, तुम मेरे लिए जरूरी हो, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। ये बड़े इशारों से ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं क्योंकि ये लगातार होती हैं। हाँ, ये वाकई सोचने का एक अलग तरीका है। रोज की साधारण चीजों में इतनी ताकत। अच्छा, अब 5वें पॉइंट पर आते हैं, संघर्ष का समाधान। कोई भी रिश्ता बिना मतभेद के तो होता नहीं। समीक्षा इसके बारे में क्या कहती है? देखिए, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि जरूरी ये नहीं है कि आप लड़ते हैं या नहीं, जरूरी यह है कि आप कैसे लड़ते हैं। ये बताती है कि किताब झगड़ों और असहमतियों को हेल्दी तरीके से संभालने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स देती है। यहां पर गॉटमैन के 4 हॉर्समैन ऑफ एपोकैलिप्स यानी रिश्तों के विनाश के 4 संकेत, आलोचना, तिरस्कार, बचाव और चुप्पी साधना, उनका जिक्र शायद जरूरी हो जाता है, भले ही समीक्षा में सीधे ना लिखा हो। किताब शायद इनके उलट हेल्दी स्ट्रैटेजी सिखाती होगी। जैसे कि क्या समीक्षा कुछ उदाहरण देती है या कोई इशारा करती है? समीक्षा सीधे उदाहरण तो नहीं देती, पर सिद्धांतों की बात जरूर करती है। शायद ये बताती है कि आलोचना की जगह मैं वाले वाक्यों का इस्तेमाल कैसे करें। जैसे, तुम हमेशा देर करते हो के बजाय जब तुम देर से आते हो तो मुझे चिंता होती है। या फिर बचाव करने के बजाय थोड़ी जिम्मेदारी लेना सीखना। या जब बातचीत ज्यादा गर्म हो जाए तो ब्रेक लेना और फिर शांत होकर वापस आना। समीक्षा का निचोड़ यह है कि संघर्ष को रिश्ते को तोड़ने वाली ताकत के बजाय उसे समझ बढ़ाने और रिश्ते को मजबूत करने के मौके की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो संघर्ष को देखने का एक बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीका है। और आखिरी 6वां पॉइंट है, लंबे समय तक आकर्षण बनाए रखना। शुरुआती जुनून के बाद रिश्ते को जिंदा कैसे रखा जाए, इस पर समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा बताती है कि किताब इस पर भी ध्यान देती है। ये सिर्फ शुरू की चिंगारी के बारे में नहीं है, बल्कि उस आग को जलाए रखने के बारे में है। यहां शायद नवीनता, मतलब कुछ नयापन, साथ में कोई शौक या एडवेंचर, रेगुलर डेट नाइट्स या बस एक दूसरे की तारीफ करते रहना, ऐसे विचारों पर जोर दिया गया होगा। समीक्षा का इशारा है कि आकर्षण सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये इमोशनल जुड़ाव, सम्मान और एक दूसरे के विकास में दिलचस्पी बनाए रखने से भी गहरा होता है। मतलब रिश्ते को बासी होने से बचाने के लिए सोच समझकर कोशिश करने के बारे में है। तो ये थे समीक्षा के बताए हुए 6 मुख्य स्तंभ: इमोशनल कनेक्शन, संवाद, सुरक्षा, छोटी चीजों का महत्व, संघर्ष, समाधान और आकर्षण। अब सवाल यह है कि समीक्षा के मुताबिक ये किताब असल में है किसके लिए? समीक्षा साफ बताती है कि ये मुख्य रूप से उन पुरुषों के लिए है जो अपनी साथी को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं और अपने रोमांटिक रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये उन कपल्स के लिए भी उपयोगी हो सकती है जो साथ मिलकर अपनी समझ बढ़ाना चाहते हैं। और जाहिर है, साइकोलॉजी, काउंसलिंग या रिश्तों में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जानकारी भरी हो सकती है। और समीक्षा इस किताब की ताकत क्या बताती है, इसकी खूबियां क्या है? सबसे बड़ी खूबी जो समीक्षा बताती है वो है इसका साइंटिफिक आधार। ये सिर्फ किसी की राय या पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित नहीं है, ये जॉन गॉटमैन की दशकों की रिसर्च पर बेस्ड है। दूसरी बात, समीक्षा कहती है कि इसकी भाषा सीधी है, सरल है, प्रैक्टिकल है और पुरुषों के नजरिए को ध्यान में रखकर लिखी गई है। ये मुश्किल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाने की कोशिश करती है। असली उदाहरणों का इस्तेमाल भी इसे भरोसेमंद बनाता है। हाँ, रिसर्च पर आधारित होना तो इसे वजन देता है। लेकिन क्या समीक्षा में कोई कमजोरियां या सीमाएं भी बताई गई हैं? हाँ, बताई गई हैं और ये जरूरी भी है। समीक्षा 2 मुख्य चेतावनियां देती है। पहली कि कुछ पुरुषों को ये किताब थोड़ी ज्यादा इमोशनल लग सकती है, खासकर अगर वो भावनाओं पर खुलकर बात करने के आदी नहीं है। ये उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर धकेल सकती है। अच्छा।
और दूसरी चेतावनी? दूसरी ज्यादा अहम है और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी है। समीक्षा आगाह करती है कि किताब में दिए गए सुझाव, जो ज्यादातर वेस्टर्न रिसर्च पर आधारित है, वो हर कल्चर या हर सामाजिक स्थिति में शब्दशः लागू नहीं हो सकते। इमोशनल एक्सप्रेशन के तरीके, फैमिली स्ट्रक्चर, जेंडर रोल्स, ये सब दुनिया भर में बहुत अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सिद्धांतों को आंख बंद करके अपनाने के बजाय उन्हें अपने कल्चरल और पर्सनल संदर्भ में डालने की जरूरत है। बिल्कुल, समीक्षा यही सावधानी बरतने को कहती है। जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे सम्मान, सहानुभूति, सुनने की इच्छा, वो शायद यूनिवर्सल हों, लेकिन उनका दिखना और उन्हें लागू करना वो कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, जिन कल्चर्स में सीधे टकराव से बचा जाता है, वहां संघर्ष सुलझाने के तरीके अलग हो सकते हैं। इसलिए ये एक गाइड है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। पढ़ने वालों को अपनी समझ और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। ये एक जरूरी बात है, यूनिवर्सल सिद्धांत और लोकल एडेप्टेशन के बीच का संतुलन। तो आखिर में समीक्षा का ओवरऑल निष्कर्ष क्या है? क्या ये किताब पढ़ने लायक है? समीक्षा का निष्कर्ष काफी पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा। ये इसे रिश्तों में आपसी समझ और तालमेल बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट और अत्यधिक अनुशंसित रिसोर्स बताती है। ये इस बात पर जोर देती है कि महिलाओं की इमोशनल दुनिया और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करना, यही लंबे, सुखी और गहरे रिश्ते की चाबी है। ना चाहते हैं, ये तो काफी ऊंचा दावा है। हाँ, ये एक मजबूत बयान है जो शायद किताब के संभावित असर को दिखाता है। संजीवनी शब्द बताता है कि ये उन रिश्तों में नई जान फूंक सकती है जहां समझ की कमी से दूरियां आ गई हैं। ये उम्मीद जगाता है कि कोशिश और सही मार्गदर्शन से चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से जो बात उभर कर सामने आ रही है, वो ये है कि रिश्तों में, खासकर पुरुषों द्वारा महिलाओं को समझने में सचेत प्रयास, सहानुभूति और सही तकनीकों का ज्ञान, ये बड़ा बदलाव ला सकता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि सीखी जा सकने वाली कला और विज्ञान का मिश्रण। बिल्कुल, और सबसे जरूरी सीख शायद यही है कि ये समझ एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं। रिश्ते डायनामिक होते हैं, लोग बदलते हैं, तो सीखते रहने और अडैप्ट करते रहने की इच्छा जरूरी है। जानकारी हासिल करना पहला कदम है, लेकिन जैसा समीक्षा और गॉटमैन का काम दिखाते हैं, असली बदलाव तब आता है जब इस समझ को रोज के व्यवहार में उतारा जाता है। ये जानना कि आपकी साथी को इमोशनल कनेक्शन चाहिए, ये एक बात है, और रोजाना छोटी छोटी चीजों से उस कनेक्शन को बनाना वो दूसरी। सही कहा। तो आज हमने जॉन और जूली गॉटमैन की किताब द मेन्स गाइड टू वुमेन की समीक्षा के जरिए रिश्तों को बेहतर बनाने की कुछ अहम सिद्धांतों पर एक गहरी नजर डाली। भावनाओं को समझना, एक्टिव लिसनिंग, सुरक्षा का भाव पैदा करना, रोज के छोटे पॉजिटिव कामों का महत्व, संघर्ष को कंस्ट्रक्टिव तरीके से संभालना और आकर्षण को जिंदा रखना। ये सब वैज्ञानिक शोध पर आधारित है और पुरुषों के नजरिए से पेश किया गया है, लेकिन हाँ, साथ ही कल्चरल सेंसिटिविटी की चेतावनी भी देता है। जी, उम्मीद है कि ये चर्चा उन सभी के लिए उपयोगी रही होगी जो अपने रिश्तों को ज्यादा समझदार, सम्मानजनक और प्रेमपूर्ण बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी करीबी मानवीय संबंध के लिए अहम सबक देती है। और जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। समीक्षा में कल्चरल सीमाओं का जिक्र किया था। ये सोचना दिलचस्प है कि क्या पुरुषों और महिलाओं को समझने के ये तरीके वाकई जेंडर पर आधारित हैं, या ये ज्यादातर पर्सनालिटी, परवरिश और हाँ, कल्चरल कंडीशनिंग पर निर्भर करते हैं। क्या भविष्य में हमें ऐसी गाइड मिलेंगी जो जेंडर के बजाय पर्सनालिटी टाइप या कम्युनिकेशन स्टाइल पर आधारित हो? ये सोचने वाली बात है कि हम इन कैटेगरी से आगे बढ़कर व्यक्ति को समझने पर कितना ध्यान देते हैं। आज के लिए इतना ही।